हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। हम लोग सेकेंड यूनिट को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था आपका LPI, दैट इज़ नथिंग बट द लिक्विड पेटेंट इंस्पेक्शन। उसका बेसिक प्रोसीजर क्या है, उसका इंस्पेक्शन आपका प्रिंसिपल क्या है, किन किन आपका टेस्ट प्रोसीजर से होकर स्टेप्स के से होकर के उसे गुजरना पड़ता है, ठीक है, तब जाके हम लोग फाइनल इंस्पेक्शन कर पाते हैं, ठीक है। उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या थे, आपका एप्लीकेशन क्या है, ये सारी चीज़ हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस की थी, ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक है, आज उसमें जो कवर करने वाले हो क्या है आपका, वो है आपका टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड पेनिट्रेंट्स। दैट मीन्स जो हम लोग लिक्विड पेनिट्रेंट आपका यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स आपका मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि आपका लिक्विड पेनिट्रेंट में हम लोग कई बार आपका कलर डाई यूज़ कर रहे हैं, कई बार आपका फ्लोरोसेंट डाई यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सब के आपका टाइप्स क्या है, आपका प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपका वो आपको दैट मीन्स ये LPI का ही पार्ट है, जो टोटल आपका 4 लेक्चर में कवर होगा LPI, ओके। तो ये आज आपका सेकेंड लेक्चर है इसका लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट का, ठीक है। तो आपका प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो टाइप्स ऑफ, सबसे पहले बात करेंगे आपका पेनिट्रेंट्स कितने प्रकार के हैं, ओके। सो टाइप्स ऑफ लिक्विड पेनिट्रेंट, इनको बेसिकली आपका कई आपका इसको अलग अलग तरीके से इसको क्लासीफाई किया गया है। बेसिकली पेनिट्रेंट्स आर क्लासिफाइड एज बेस्ड ऑन, पहला आपका है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे, सेकेंड है आपका बेस्ड ऑन रिमूवल टेक्निक के बिहाफ में, थर्ड है आपका बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ इंडिकेशन, ओके। तो इस तरीके से इसको क्लासीफाई किया गया है, ओके। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है आपका ऑन द बिहाफ ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, दैट मीन्स आपके ने बताया था ना कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ में बेसिकली क्या बोलते हैं, दो तरीके के आपका पेनिट्रेंट्स होते हैं। एक होता है आपका फ्लोरोसेंट पेनिट्रेंट्स और दूसरा होता है आपका विजुअल पेनिट्रेंट्स। तो फ्लोरोसेंट पेनिट्रेंट्स क्या होता है, जहाँ पे हम लोग कलर डाई का यूज़ करते हैं, रेड कलर की डाई ग्रीन कलर हम लोग यूज़ करते हैं। फ्लोरोसेंट पेनिट्रेंट्स आर जनरली ग्रीन इन कलर एंड दे कंटेन डाई दैट ग्लो ब्राइटली व्हेन एक्सपोज्ड टू UV लाइट। तो दैट मीन्स आपका फ्लोरोसेंट पेनिट्रेंट में क्या होता है, ग्रीन कलर की डाई का हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि क्या होती है, जो कंट्रास्ट कलर आपका तभी प्रोड्यूस करती है जब आपका UV लाइट के कांटेक्ट में आती है, ओके। सेकेंड है आपका विजुअल पेनिट्रेंट। विजुअल पेनिट्रेंट में क्या होता है, हम लोग रेड कलर का यूज़ करते हैं, रेड कलर की डाई का यूज़ करते हैं, और इसमें अलग से हमें कोई आपका दैट मीन्स अलग से कोई UV लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही डेवलपर के कांटेक्ट में आता है तो अपने आप ये कंट्रास्ट कलर आपका ये प्रोवाइड करता है, देता है, ठीक है। जिससे हम लोग क्या पता लगा देते हैं कि यहाँ पे क्या है आपका, दैट मीन्स यहाँ पे डिफेक्ट है, यहाँ पे फ्लॉ है, ओके। सेकंड है आपका बेस्ड ऑन रिमूवल टेक्निक। सेकंड आपका किसके बिहाफ में है, आपका रिमूवल टेक्निक के बिहाफ में है। तो सेकेंड में आपका जो फर्स्ट पार्ट है आपका, जिसे सॉल्वेंट रिमूवल, कई टाइप के हैं आपका रिमूवल टेक्निक में। सॉल्वेंट रिमूवल हो गया, वाटर वॉशेबल है, ठीक है। ये सारे क्या हैं, तो पार्ट टाइप्स ही हैं किसके, लिक्विड पेनिट्रेंट के। तो आपका कुछ पेनिट्रेंट क्या होते हैं, सॉल्वेंट रिमूवल होते हैं, कुछ पेनिट्रेंट आपका इजीली दैट इज़ वाटर वॉशेबल होते हैं, और कुछ है आपका पोस्ट इमल्सिफिएबल है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका 3 तरीके के हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिमूवल टेक्निक के बिहाफ पे, ठीक है। तो सॉल्वेंट रिमूवल में क्या होता है, इन दिस मेथड पेनिट्रेंट्स आर रिमूव्ड बाय विपिंग विद अ क्लोथ डैम्पेंड विद सॉल्वेंट। दैट मीन्स किसी भी कपड़े में आपका सॉल्वेंट का यूज़ करके वहाँ से पेनिट्रेंट को आपका रिमूव कर सकते हैं। जनरली हमें पेनिट्रेंट को कब रिमूव करना पड़ता है, एक तो आपका इंटरमीडिएट क्लीनिंग में और दूसरा आपको पोस्ट क्लीनिंग में, ठीक है। दैट मीन्स इंस्पेक्शन के बाद आपको रिमूव करना पड़ता है, और एक आपका क्या पड़ता है जब आप क्या बोलते हैं डेवलपर को अप्लाई करते हैं तब, ओके, क्लियर है। तो ये आपका सॉल्वेंट रिमूवल हो गया। दूसरा आपका वाटर वॉशेबल, तो हैव अ बिल्ट इन इमल्सिफायर इजीली रिमूव्ड बाय वाटर रेंस। दैट मीन्स वाटर रेंस क्या होता है, दैट मीन्स एक तरह से कहा जाए तो पानी का कुल्ला का हो, या फिर आपका प्रेशराइज जो वाटर होता है उसे बोलते हैं हम लोग वाटर रेंस। तो वाटर रेंस से क्या होता है, ये इजीली रिमूव किया सकता है, जिसका जो प्रेशर होता है लेस देन 40 PSI से कम होना चाहिए, और जो टेम्परेचर होता है इसमें आपका 10 से 38 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, अदरवाइज क्या हो जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा जो पेनिट्रेंट है, ओके। नेक्स्ट है आपका पोस्ट इमल्सिफिएबल, नॉट कंटेन इमल्सिफाइंग एजेंट, कोई भी आपका इमल्सिफाइंग एजेंट आपका इसमें नहीं होना चाहिए। नॉट सोल्यूबल इन वाटर, जो कि आपका वाटर में आपका सॉल्यूबल नहीं होता है। इमल्सिफायर अप्लाइड टू रिमूव एक्सेस पेनिट्रेंट बाय डिपिंग, स्प्रेइंग और फ्लोइंग। यदि आपको कोई ऐसा पेनिट्रेंट है जिसको आप रिमूव नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए आपका इमल्सिफायर आपका अप्लाइड करते हैं अलग से। कैसे, डिप करके आपका स्प्रे करके, या फिर आपका
फ्लो करके, उसमें तैरा करके। ओके, इमल्सीफायर ड्वेल टाइम इज़ 1 to 4 मिनट। इमल्सीफायर के लिए आपका जो ड्वेल टाइम होता है वो कितना होता है, 1 से 4 मिनट होता है। ओके, पेनिट्रेट इमल्सीफायर मिक्सचर इज़ रिमूव्ड बाय द वाटर रेंज। और जो इमल्सीफायर है आपका उसको किसकी सहायता से हम लोग आपका हटा सकते हैं, वाटर रेंज से, ठीक है, दैट इज प्रेशराइज्ड वाटर से। नेक्स्ट आपको क्लासीफाई कर सकते हैं आपका ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ इंडिकेशन, दैट मीन्स जो उसकी सेंसिटिविटी है उसके बिहाफ में हम लोग क्या होते हैं, इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका लेवल है आपका 4 लेवल में रहता है ये, लेवल हाफ, लेवल फर्स्ट, लेवल सेकेंड एंड लेवल थर्ड, लेवल 4 सॉरी 5 लेवल में है, ठीक है। तो पहला है आपका अल्ट्रा लो सेंसिटिविटी, आपका लेवल हाफ हो गया, ठीक है। लेवल फर्स्ट में क्या है आपका आता है लो सेंसिटिविटी, फिर आपका मीडियम सेंसिटिविटी, फिर हाई मीडियम सेंसिटिविटी, सॉरी हाई सेंसिटिविटी, और उसके बाद आपका अल्ट्रा हाई सेंसिटिविटी। ये तो ये बेसिकली आपका 5 लेवल है आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ इंडिकेशन। इंडिकेशन समझते हो ना आपका, दो आपका लास्ट स्टेप रहता है, कितना जल्दी आपका वो इंडिकेट कर दे, ठीक है। तो मान ली कोई हाई आपका जिसकी सेंसिटिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा आपका हाई है, अल्ट्रा हाई है, तो क्या होगा आपका लेवल 4 में वो आएगा, ठीक है। कोई आपका हाई सेंसिटिविटी है तो लेवल 3 में हो गया, मीडियम सेंसिटिविटी है आपका तो वो लेवल 2 में है, ठीक है। यदि कोई आपका किसी बहुत अल्ट्रा लो सेंसिटिविटी है, बहुत देर में आपका जब उसको आइडेंटिफाई करना काफ़ी टफ होता है, ठीक है, पेनिट्रेंट को आपका इजीली दिख नहीं रहा है, नेक डाई का इसका यूज़ करके हम नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, तो आपका वो किस में कहलाता है, लेवल हाफ में कहलाएगा। ओके, तो ये था आपका क्लासिफिकेशन था पेनिट्रेंट का। आज अब हम जो बात करने वाले हैं किसके बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ओके, सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड पेनिट्रेंट, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है देख लीजिए एक बार। कैपिलरिटी हो गया, कॉन्टैक्ट एंगल हो गया, विस्कोसिटी हो गई, सरफेस टेंशन हो गया, कोहेसिवनेस एंड एडिशननेस हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई, नॉन फ्लेमेबल हो गया, वॉलेटिलिटी हो गया, रिमूवेबिलिटी हो गई। उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी हैं और ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद आपका डेवलपर और इसके टाइप्स हो जाएगा, फिर आपका डेवलपर की प्रॉपर्टीज़ हो जाएगा। ओके, तो ये आपका ओवरऑल आज हमें कवर करना है। तो हम लोग आते हैं आपका प्रॉपर्टीज़ में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड पेनिट्रेंट। ओके, तो सबसे पहले आपका आता है चूँकि टोटल जो पेनिट्रेशन जो भी आपका ये टेस्ट है, टोटल आपका किस पे, उसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और प्रिंसिपल आपका किसके अराउंड है, कैपिलरिटी एक्शन के अराउंड, ठीक है। सो जो पहला आपका हमें ये चेक करना जरूरी है आपका कि कैपिलरिटी आपका इसकी कैसी है, ओके, किसी भी कंपोनेंट की या कि जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं। It is the ability of a liquid to flow in a narrow space without the assistance of external force. That means कैपिलरिटी क्या होता है, किसी भी आपका नैरो स्पेस में कितना इजीली उसमें सिंक कर जा रहा है बिना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए हुए, तो वो उसकी कैपिलरिटी को शो करता है, ठीक है। दैट मीन्स कैपिलरिटी एबिलिटी को वो शो करता है। दिस प्रॉपर्टी हेल्प्स द पेनिट्रेंट टू फिल ए वॉइड। ये प्रॉपर्टी क्या होता है, दैट मीन्स वो जो भी वाइड है या जो भी स्पेस है या जो भी फ्लॉ है वहाँ पे पेनिट्रेंट को आपका फिल करने में हेल्प करता है, ठीक है। सेकेंड आता है आपका कॉन्टैक्ट एंगल। एंगल फाउंड बाय द सॉलिड लिक्विड इंटरफेस एंड लिक्विड वेपर इंटरफेस मेजर्ड फ्रॉम द साइड ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट एंगल। दैट मीन्स दोनों के बीच में जो आपका, दैट मीन्स सरफेस के बीच में जो एंगल होता है वो आपका कॉन्टैक्ट एंगल कहलाता है। वो चाहे आपका लिक्विड सॉलिड इंटरफेस हो या फिर आपका लिक्विड वेपर इंटरफेस है। या आपने मटेरियल साइंस में पढ़ा होगा ना, 3 इंटरफेस बनते थे आपका, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर। वहाँ पे एक ट्रिपल पॉइंट होता था और वहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट एंगल देखने को मिलता था। जनरली यहाँ पे तो क्या होता है, वो 0 डिग्री ही होता है, आप देख चाहे। मोस्टली द लिक्विड पेनिट्रेंट हैज़ कॉन्टैक्ट एंगल ऑफ 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट एंगल आपका 0 डिग्री ही रहता है। तीसरा आपका विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड टू फ्लो। दैट मीन्स एक तरह की एक प्रतिरोधक क्षमता होती है आपका, ये उसको रोकती है फ्लो होने से, जो आपका रोके आपका, वो आपका विस्कोसिटी होती है। द पेनिट्रेंट्स विथ लेस विस्कोसिटी फिल द क्रैक्स इन टाइम्स। दैट मीन्स यदि किसी की विस्कोसिटी आपका कम है तो क्या होगा, वो क्रैक को जल्दी भर देगा, ठीक है, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस कम है, ठीक है। इसका सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज नथिंग बट द वेटिंग कैपेबिलिटी ऑफ लिक्विड। किसी सरफेस को लिक्विड कितनी जल्दी गीला कर दे रहा है, दैट मीन्स वेट कर दे रहा है, ठीक है, तो वो उसको सरफेस टेंशन कहते हैं। पेनिट्रेंट शुड हैव गुड वेटिंग कैपेबिलिटी टू स्प्रेड ओवर द सरफेस। दैट मीन्स गुड वेटिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए किसी पेनिट्रेंट को, ताकि वो सरफेस को जल्दी आपका वेट कर दे, स्प्रेड होकर के, ओके।
नेक्स्ट है आपका कोहेसिवनेस एंड एडिसिवनेस। द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स एंड अनलाइक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड कोहेसिवनेस एंड एडिसिवनेस फोर्सेस रिस्पेक्टिवली। दैट मीन्स जो आपका लाइक मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसे बोलते हैं कोहेसिवनेस, एंड जो आपका अनलाइक वो आपका मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में जो आपका अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं हम लोग एडिसिवनेस। ओके, एडिसिवनेस क्लियर है। नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड टू द डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड लिक्विड। दैट मीन्स जो पेनिट्रेंट आप यूज़ कर रहे हैं उसकी डेंसिटी क्या है और जो स्टैंडर्ड आपका जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी क्या है, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। और पेनिट्रेंट हैव स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन 1। जो भी हम लोग लिक्विड पेनिट्रेंट यूज़ करते हैं उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो क्या होती है, वो 1 से कम होती है। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टी है आपका, जैसे नॉन फ्लेमेबल होता है, वॉलेटिलिटी होती है इसकी आपका, और ईजिली आपका रिमूवेबल हो, रिमूवेबिलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। दैट मीन्स आपका जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं पेनिट्रेंट वो आपका ईजिली रिमूवेबल हो। ठीक है, तो ये कुछ आपका प्रॉपर्टीज़ हैं आपका किसी भी दैट मीन्स गुड पेनिट्रेंट के लिए। ओके, नेक्स्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए एक बार कि किसी भी आपका गुड पेनिट्रेंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इट शुड स्प्रेड ईजिली ओवर द सरफेस बीइंग इंस्पेक्टेड। जो भी आपका सरफेस का इंस्पेक्शन करने वाले हैं वहाँ पे ईजिली आपका ये स्प्रेड कर जाए, फैल जाए। इट शुड बी ईजिली ड्रॉन इनटू डिसकंटिन्यूटीज बाय कैपिलरी एक्शन। ये ईजिली आपका क्या हो जाए, जो भी फ्लॉज या डिफेक्ट्स है या जो भी उस ओपन स्पेस है, नैरो स्पेस है, वहाँ पे कैपिलरी एक्शन के थ्रू आपका तुरंत फिल हो जाए। ओके, इट शुड नॉट बी आपका हार्मफुल टू द इंस्पेक्टर और द मटेरियल बीइंग टेस्टेड। दूसरा आपका हार्मफुल नहीं होना चाहिए किसको, जो भी आपका मटेरियल टेस्ट, आपका जो भी मटेरियल का टेस्ट करने वाले हैं उसको, और सबसे बड़ी बात जो इंस्पेक्टर आपको इंस्पेक्ट कर रहा है वो। इन दोनों के लिए आपका बिल्कुल हैजार्डनेस नहीं होना चाहिए, नुकसानदायक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका इट शुड प्रोसेस हाई इंडिकेटिंग कैपेबिलिटी। दैट मीन्स आपका एक कंट्रास्ट लाइट प्रोवाइड करे ताकि तुरंत आपका इंडिकेट कर सके कि हाँ यहाँ पे ये डिफेक्ट है और उसको हम जान सकें। ओके, इट शुड रिमेन इन फ्लूइड स्टेट। हमेशा ये लिक्विड स्टेट में ही रहना चाहिए ताकि आप वहाँ से इंटर कराना और उसका आपका क्लीनिंग कराना आपको आसान हो, उस फ्लॉ से जो भी हम लोग प्रॉपर जो लुब्रिकेंट आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जो भी पेनिट्रेंट आप यूज़ कर रहे हैं। ओके, इट शुड प्रोसेस लेस ड्वेल टाइम। दैट मीन्स आपका ड्वेल टाइम बहुत कम होना चाहिए ताकि तुरंत मतलब कि तुरंत आपका फ्लूइडिटी अच्छी हो, तुरंत वो फिल हो जाए। ओके, तो ड्वेल टाइम कम रहेगा। इट शुड नॉट अफेक्ट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द टेस्टिंग मटेरियल। दैट मीन्स जो भी आपका टेस्ट कंपोनेंट है उसकी आपको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को आपका ये अफेक्ट ना करें। ओके, और लास्ट है आपका इट शुड बी कोहेसिव, एडिसिव एंड रिलेटिवली लो इन कॉस्ट। एडिसिव होना चाहिए आपका, कोहेसिव होना चाहिए, और ओवरऑल जो लागत है वो कम होनी चाहिए। तो ये आपका बेसिक आपका जो कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी भी पेनिट्रेंट की, ये होनी चाहिए। तो ये टोटल हम लोग जो बात की किसके बारे में, पेनिट्रेंट के बारे में। अब हम लोग जो बात करेंगे आपका जो इसका सेकेंड टॉपिक है आज का, वो है आपका डेवलपर। ओके, so the role of the developer is to pull the trapped penetrant material out of the defect and spread it out on the surface of the part so it can be seen by an inspector. That means इसका जो मेन आपका जो फंक्शन है क्या होता है कि जो भी पेनिट्रेंट आपका उस फ्लॉ या डिफेक्ट में अप्लाई किया गया है, अंदर सिंक हुआ है, उसको ये सक करके बाहर आपका सरफेस पे लाए, और ताकि आपका जो आपका दैट मीन्स जो इंस्पेक्टर है इंस्पेक्ट करके, ठीक है, ईजिली आपका डिटेक्ट करके बता सके कि हाँ यहाँ पे फ्लॉ या डिफेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ डेवलपर। तो सो देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ डेवलपर। फर्स्ट वन इज अ ड्राई पाउडर डेवलपर, सेकंड है आपका वाटर सस्पेंडेबल डेवलपर, थर्ड है आपका वाटर सॉल्युबल डेवलपर, और लास्ट है आपका फोर्थ वन इज नॉन एक्वस डेवलपर। ड्राई पाउडर में क्या है, इट इज अ मिक्स ऑफ लाइट फेदरी पाउडर दैट क्लम्प्स वेयर पेनिट्रेंट ब्लीड्स बैक टू द सरफेस इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वेरी डिफाइंड इंडिकेशन। दैट मीन्स क्या है आपका, एक आपका फेदरी लाइट का मीन्स कहते हैं ना आपका बहुत लाइट वेटेड, यानी कि बहुत हल्का आपका पाउडर है। ठीक है, जो कि क्या करता है आपका दैट मीन्स लिक्विड पेनिट्रेंट को आपका तुरंत सक करके बाहर ला सके, जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सके कहाँ पे फ्लॉ या डिफेक्ट है। सेकेंड है आपका वाटर सस्पेंडेबल डेवलपर। वाटर सस्पेंडेबल डेवलपर कंसिस्ट ऑफ इनसॉल्युबल डेवलपर। ये आपका सॉल्युबल नहीं होता, इनसॉल्युबल डेवलपर होता है वाटर में, और इसमें क्या होते हैं जो पार्टिकल है आपका जो कि वाटर में सस्पेंडेड रहते हैं। ओके,
वाटर के द्वारा सस्पेंडेड रहते हैं। वाटर सस्पेंडेबल डेवलपर रिक्वायर फ्रिक्वेंट स्टीयरिंग टू कीप द पार्टिकल फ्रॉम सेटिंग आउट ऑफ सस्पेंशन। तो ये आपका वाटर सस्पेंडेबल डेवलपर था। थर्ड है आपका वाटर सोल्यूबल डेवलपर। वाटर सोल्यूबल डेवलपर इज अ क्रिस्टलाइन पाउडर दैट फॉर्म्स अ क्लियर सॉल्यूशन व्हेन मिक्स्ड विद वाटर। ये आपको वाटर सोल्यूबल क्या होता है कि जब आपका वाटर के संपर्क में आता है तो ये जो भी दैट मीन्स जो भी क्रिस्टलाइन पाउडर है वो क्या करता है आपका, वो बिल्कुल एक क्लियर सोल्यूशन वहाँ पे प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स वो इंडिकेट करता है द सोल्यूशन रिक्रिस्टलाइजेज ऑन द सरफेस व्हेन द वाटर इज ड्रेन। जब आपको वाटर को खींचा जाता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्लियर आपका ये रिक्रिस्टलाइज हो जाता है। और लास्ट है आपका नॉन एक्वस। नॉन एक्वस डेवलपर सस्पेंड द डेवलपर इन अ वॉलेटाइल सॉल्वेंट। ओके, इट इज सप्लाइड बाय अ स्प्रे गन और अ एरोसॉइल। ओके, कैन एंड इट इज़ मोस्ट सेंसिटिव डेवलपर फॉर इंस्पेक्टिंग स्मॉल एरिया। जहाँ पे मतलब कि आपका बहुत स्मॉल एरिया का इंस्पेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका नॉन एक्वस अजलीय आपका हम लोग क्या बोलते हैं उसका यूज़ करते हैं डेवलपर का। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। इट शुड हैव गुड एब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक। दैट भी ऑब्वियस सी बात है, एब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक अच्छी होनी चाहिए, तभी तो क्या बोलते हैं पेटेंट को आपका ये शक्कर कर पाएगा ना। नेक्स्ट है आपका इट शुड हैव अ गुड कंट्रास्ट बैकग्राउंड। दैट मीन्स का बैकग्राउंड आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए, कंट्रास्ट आपका है, ठीक है, गुड कंट्रास्ट बैकग्राउंड प्रोवाइड कर सके। ओके, इट शुड बी एबल टू यूनिफॉर्मली कवर द सरफेस विद इन द थिन स्मूथ कोटिंग। बहुत ही कम आपका यूज़ हो, ये एक थिन स्मूथ कोटिंग में ही आपका इसका काम चल जाए और एक यूनिफॉर्मली आपका इसको कवर करे कि इसको जो भी पार्टिकल का इंस्पेक्शन हो रहा है। इट शुड बी केमिकली इनर्ट विद टेस्ट मटेरियल। ये आपका केमिकली इनर्ट कर जाए, ठीक है, टेस्ट मटेरियल के साथ। इट शुड प्रोवाइड अ गुड कंट्रास्ट बैकग्राउंड फॉर ब्राइट एंड क्लीन इंडिकेशंस। ये दैट मीन्स एक कंट्रास्ट लाइट प्रोवाइड करे और एक क्लियर रिजल्ट आपका वहाँ पे प्रोवाइड कर सके जब आपका ये पेटेंट के कांटेक्ट में आए। ओके, इट शुड बी नॉन टॉक्सिक। ये आपका नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। दूसरा आपका है दैट मीन्स इट शुड बी इजी टू रिमूव आफ्टर इंस्पेक्शन। और इंस्पेक्शन होने के बाद इसको हम लोग ईजिली रिमूव कर सकें, ठीक है। दैट मीन्स जो भी आपका डेवलपर अप्लाई कर रहे हैं उसको ईजिली आपका ये रिमूवल भी हो। जैसे पेटेंट आपका रिमूवल होता है वैसे ही आपका ये दैट मीन्स जो डेवलपर है वो उसको भी आप इजीली रिमूव कर सकें। तो ये इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं आपका डेवलपर की। तो आज क्या क्या पढ़ लिया आपका, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेवलपर पढ़ा, डेवलपर क्या होता है, कितने टाइप्स का है, ओके, डेवलपर का फंक्शन क्या होता है, उसके साथ पेटेंट क्या होता है, पेटेंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ओके, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं गुड पेटेंट की, और आपका यहाँ पे क्लासिफिकेशन। तो ये सारी चीज़ें आपने कवर की। ओके, सो आई थिंक आज के लिए इतना सफिशियंट है। ओके, सो यदि कोई डाउट हो बिल्कुल क्वेरी करें। ओके, थैंक यू सो मच।